दोस्तों, जब भी हम तराइन का नाम सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत 1191 और 1192 के युद्ध आते हैं, है ना? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की वो लड़ाइयां तो हम सब ने इतिहास की किताबों में पढ़ी हैं। लेकिन आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो अक्सर पुरानी किताबों में कहीं दब कर रह जाता है। आज हम बात करेंगे तराइन के तीसरे युद्ध की, जो 1215 में लड़ा गया था। सच मानिए, यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक नए साम्राज्य के भविष्य की बुनियाद थी। तो चलिए एक ऐसी नाटकीय कहानी की ओर बढ़ते हैं जहां सत्ता, शानदार रणनीति और जीवन मरण का फैसला एक ही मैदान पर होने वाला था। तराइन का मैदान एक बार फिर खून से लाल होने वाला था। जरा सोचिए, हरियाणा के इसी ऐतिहासिक मैदान ने पहले ही ये तय कर दिया था कि सत्ता किसके हाथ में रहेगी, और अब 1215 में नियति ने इसी मैदान को एक बार फिर एक महासंग्राम के लिए चुना था। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि कैसे एक ही जगह बार बार इतिहास के सबसे बड़े मोड़ों की गवाह बनती है। एक ऐसा मैदान जिसने पहले भारत की किस्मत लिखी थी, अब दिल्ली सल्तनत का भविष्य तय करने वाला था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन दावेदारों की। आखिर ये सल्तनत के लिए कैसा संघर्ष था? अब इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई भारतीय राजा और किसी विदेशी आक्रमणकारी के बीच की लड़ाई नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये असल में एक गृह युद्ध था। एक तरफ थे दिल्ली के नए नवेले सुल्तान इल्तुतमिश, जो अपनी गद्दी को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, और दूसरी तरफ थे ताजुद्दीन यिल्दोज, गजनी के शासक, एक बेहद अनुभवी योद्धा और खुद मोहम्मद गौरी के सबसे पुराने सेनापतियों में से एक। ये तो सीधा सीधा दाऊद और गोलियत वाला मुकाबला था। एक नया उभरता हुआ सुल्तान और पुरानी पीढ़ी का एक बेहद ताकतवर और अनुभवी शासक। यिल्दोज का तजुर्बा बहुत भारी था, लेकिन इल्तुतमिश के पास खोने के लिए बहुत कुछ था। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर इस युद्ध के मुख्य कारण क्या थे? आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि इन दोनों को युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा? देखिए, पहला कारण तो बिल्कुल साफ था, सत्ता का संघर्ष। मोहम्मद गोरी की मौत के बाद यिल्दौज खुद को गोरी का असली वारिस मानता था, और उसका मानना था कि दिल्ली पर तो सिर्फ उसका ही हक है। दूसरी तरफ इल्तुतमिश के लिए ये लिटरली अपने अस्तित्व यानी अपनी जान और गद्दी बचाने की लड़ाई थी। अगर वो ये युद्ध हारता तो समझ लीजिए दिल्ली सल्तनत शुरू होते ही खत्म हो जाती। और तीसरा सबसे बड़ा ट्विस्ट था ख्वारिज़मियों और मंगोलों का खतरा। ख्वारिज़मियों ने यिल्दौज को गजनी से खदेड़ दिया था। यिल्दौज पूरी तरह से बेघर हो चुका था, और उसके पास दिल्ली पर हमला करने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। तो अब आते हैं मैदान जंग पर। चलिए देखते हैं उनकी रणनीति और ये भयानक संघर्ष। दोनों विशाल सेनाएं आमने सामने थी। यिल्दोज नो डाउट एक बहुत ही तजुर्बेकार योद्धा था, लेकिन इल्तुतमिश की रणनीति कमाल की थी, एकदम अचूक। इल्तुतमिश ने बड़ी चालाकी से अपने दुश्मन को तराइन के उसी पुराने मैदान में घेरा जहां कभी उसके आका कुतुबुद्दीन ऐबक ने युद्ध लड़ा था। तीरों की लगातार भयानक बौछार और तलवारों की खूनी झंकार के बीच इल्तुतमिश की सेना ने यिल्दोज की थकी हारी सेना को चारों तरफ से जकड़ लिया। ये एक ऐसा शानदार और घातक चक्रव्यूह था जिससे बाहर निकलना यिल्दोज के लिए बिल्कुल असंभव हो गया। इस भयानक युद्ध के बाद आइए इसका विश्लेषण करते हैं और समझते हैं इस हार और जीत के मुख्य कारण। तो सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि नतीजा क्या रहा। युद्ध समाप्त हुआ और तराइन की मिट्टी ने अपना फैसला सुना दिया। यह परिणाम पूरी तरह से एक तरफा और निर्णायक था। इल्तुतमिश ने यिल्दौज को सिर्फ हराया ही नहीं, बल्कि बुरी तरह कुचल कर रख दिया। यिल्दौज को बंदी बना लिया गया और बाद में उसे बदायूं भेज दिया गया, जहां आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई। इस एक झटके ने यिल्दौज के सारे दावों को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। अगर हम ध्यान से देखें तो इल्तुतमिश की जीत के कई ठोस कारण थे। उसकी सेना बिल्कुल ताज़ा थी, वो अपने ही इलाके में लड़ रहा था। उसने बहुत ही रणनीतिक तरीके से अपनी सप्लाई लाइन को कंट्रोल किया, जिससे यिल्दौज के घुड़सवार बेअसर हो गए। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली के अमीर और सरदार पूरी तरह से इल्तुतमिश के साथ खड़े थे। और यिल्दौज, वो तो पहले ही ख्वारिज़मियों से भागकर पूरी तरह हताश होकर वहां पहुंचा था। उसकी सेना मीलों का सफर तय करके आई थी और बुरी तरह थकी हुई थी। और सबसे बड़ी भूल जो उसने की, उसने इल्तुतमिश को सिर्फ एक नया सुल्तान समझकर उसे कम आंकने की गलती कर दी। वो इल्तुतमिश की काबिलियत को समझ ही नहीं पाया। और इस सब का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? दिल्ली सल्तनत की आज़ादी।
और ये जीत बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि इसका ऐतिहासिक महत्व कितना बड़ा था। इस एक युद्ध ने ये हमेशा के लिए साफ कर दिया कि दिल्ली सल्तनत अब गजनी की कोई जागीर नहीं है। गजनी के साथ उनका राजनीतिक नाता हमेशा के लिए टूट गया। ये एक आज़ाद हुकूमत थी, एक स्वतंत्र साम्राज्य था जिसकी अपनी एक मजबूत नींव थी। इल्तुतमिश ने इस जीत से दिल्ली सल्तनत की नींव को इतना पक्का कर दिया जिसे आने वाली कई सदियों तक कोई हिला नहीं सका। अब जाते जाते मैं एक सवाल आपके दिमाग में छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, साम्राज्यों की नींव कितनी नाजुक होती है ना। अगर उस दिन तराइन के मैदान में यिल्दौस जीत जाता तो क्या होता? अगर दिल्ली हमेशा के लिए गजनी की छाया और नियंत्रण में ही रह जाती तो भारत का इतिहास आज कैसा होता? क्या दिल्ली कभी अपनी वो अलग पहचान बना पाती जो आज है? इतिहास के ये अगर और मगर वाकई बहुत दिलचस्प हैं। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इतिहास के पन्नों में छुपी ऐसी ही गहराइयों को समझने की हमारी ये यात्रा आगे भी जारी रहेगी।